देखो, ये सब बातें हमने जो सुनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन का एक ही उद्देश्य है। बेटा सुनना बहुत ध्यान से, एक ही उद्देश्य है जीवन का, और वो केवल और केवल प्रसन्न रहना है। ये याद रखना। क्यों? क्योंकि भगवान चिदानंद रूप हैं। हम भगवान की अवस्था तक पहुंच जाएं, हमेशा आनंदित रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन ये आसान से नहीं होता साहब, इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। साहब, हम दिल्ली में कथा कर रहे थे, लोधी रोड मंदिर है, उसके सामने सत्य साईं ऑडिटोरियम है, उसमें हम कथा कर रहे थे। तो एक महिला थी, बड़े संभ्रांत परिवार से थी, वो हमसे मिलने आई। तो थोड़ी वृद्ध थी, कहने लगी, अंदर आई तो मैंने कहा हाँ माता जी प्रणाम, बताइए। कहने लगी, गुरुजी सुख नहीं मिला जीवन में, तुम्हारे हृदय तक पहुंचे मेरी बात, सुख नहीं मिला जीवन में। मैंने कहा बैठिए, मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं कि हो सकता मेरी कुछ बातें आपको समझ में आए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पतिदेव क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, ये अगर तुमने सुन लिया तो जीवन बदलेगा। मैंने कहा क्या आपके पतिदेव क्या करते हैं? कहने लगे 4 फैक्ट्रियां हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा क्या व्यापार में कोई घाटा हो रहा है तभी कह रही सुख नहीं मिला? कहने लगे नहीं, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि उनके पास वो जगह नहीं होती कि नोट कहां रखें। आपको मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं साहब, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे हृदय में भाव आया कि संतान पक्ष से कोई दिक्कत होगी, तभी कह रही है सुख नहीं मिला। मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी संतान? कहले गुरुजी 2 पुत्र हैं। मैंने कहा ठीक है। अरे दोनों सेट हैं? बोलो साईनाथ भगवान की ये दोनों बिल्कुल सेट हैं, दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हमने कहा फिर कोई और शरीर में कोई रोग है? कहने लगे अभी सब टेस्ट कराए थे, सब बिल्कुल बढ़िया है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, क्रेटिनिन भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सुख नहीं मिला। मैंने कहा पता नहीं कौन से सुख की परिकल्पना माता जी कर रही हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा एक चीज बताइए कि आप यहां पर आए हो तो कोई साथ में आया है? कहने लगे हाँ ड्राइवर आया है, वो कुत्ते को घुमा रहा है। पहले के टाइम में हम सुनते थे कि घर में कुत्ता ना घुसे इसके लिए आदमी रखते थे। अब आजकल आदमी ना घुस जाए इसके लिए, कहले वो उसको घुमाने के लिए ले गया है। तो इतनी देर में उनके पास फोन आ गया पति का, कहने लगे मेरी BMW की चाबी तुम ले गई हो गलती से, मेरी BMW की गाड़ी की चाबी तुम गलती से ले गई हो, तो जरा वो ड्राइवर के हाथ से भिजवा दो। तो ड्राइवर को फोन करने लगी, कहने लगे साहब की जो गाड़ी है उसकी चाबी ले जाओ। मुझे लगा आप समझ में आया, इनके पतिदेव घूमते हैं BMW से और ये लग रहा है कि ऑटो रिक्शा पकड़ के आई है। मैंने कहा यही दुख है, मैं पता तो लगाएं क्या दुख है। मैंने कहा माता जी आप कैसे आई? कहती मर्सिडीज से आए हैं। बोलो साईनाथ भगवान की। लेकिन सुख नहीं मिला। पहले तो हमारे मन में आया कि हम कहें कि माता जी भगवान ऐसा दुख सबको दे। हम तो यही कहेंगे कि ऐसा दुख सबको दो। समस्या क्या है जानते हो? क्यों नहीं प्रसन्न रह पाते हो? व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है। व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है, व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता है। मैं आपसे ये कहता हूं कि प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अभी से इसी समय से केवल और केवल भगवान को धन्यवाद देना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा।